पटना या बिहार में अगर आप अपना अपार्टमेंट बनवा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब भवन निर्माण को लेकर प्रशासन की नज़र हर छोटी बड़ी चीज़ पर है। अगर आपने तय मानकों का पालन नहीं किया तो आपके करोड़ों की लागत से बने अपार्टमेंट पर कार्रवाई हो सकती है। यहाँ तक कि अवैध निर्माण पाए जाने पर बुलडोजर भी चल सकता है। सिर्फ अपार्टमेंट की बाहरी दीवार या ऊंचाई ही नहीं, अब आपके फ्लैट के अंदर बने कमरे जैसे किचन, हॉल और बाथरूम तक की जांच हो सकती है। अगर आप अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर या बैंक से लोन लेकर घर बनवा रहे हैं, अपार्टमेंट बनवा रहे हैं, निर्माण कार्य शुरू करने जा रहे हैं, तो इन नियमों को जान लेना जरूरी है। पटना में अपार्टमेंट बनाने के लिए बिहार सरकार बिल्डिंग बायलॉज का पालन करना अनिवार्य है। इन नियमों के तहत नक्शा पास कराने से लेकर भवन के हर हिस्से के लिए मानक तय किए गए हैं। सबसे पहला नियम क्या है? तो नक्शा पास कराना। अपार्टमेंट निर्माण शुरू करने से पहले बिल्डिंग प्लान को पटना नगर निगम या संबंधित समकक्ष प्राधिकरण से मंजूरी लेना जरूरी है। बिना स्वीकृति नक्शे के निर्माण करने पर कार्रवाई हो सकती है। अब बात करते हैं कमरे के आकार की। बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार रहने वाले कमरे यानी बेडरूम का न्यूनतम क्षेत्रफल, चौड़ाई और ऊंचाई तय की गई है। कमरे की ऊंचाई कम से कम 9 फीट होनी चाहिए ताकि रहने वालों को पर्याप्त हवा और रोशनी मिल सके। कई बार लोग बाहर से बड़ा और खूबसूरत अपार्टमेंट बना देते हैं लेकिन अंदर कम जगह छोड़ते हैं। ऐसे निर्माण नियमों के दायरे में आ सकते हैं। किचन और बाथरूम के लिए भी मानक तय किया गया है। रसोई घर का आकार, चौड़ाई और वेंटिलेशन जरूरी है। वहीं बाथरूम और शौचालय में भी पर्याप्त जगह और हवा रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा सड़क की चौड़ाई और भवन की ऊंचाई का भी ध्यान रखना होगा। अपार्टमेंट जिस सड़क पर बनेगा उसकी चौड़ाई के हिसाब से भवन निर्माण के नियम लागू होंगे। प्रशासन चाहता है कि शहर का विकास सही प्लानिंग के साथ हो। इसके अलावा अब बात करते हैं फायर सेफ्टी की। तो बहुमंजिला इमारतों के लिए अग्निशमन विभाग और संबंधित विभागों से एनओसी लेना अनिवार्य है। इसमें फायर सेफ्टी सिस्टम, इमरजेंसी रास्ते और सुरक्षा व्यवस्था की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा अपार्टमेंट बनने के बाद फ्लैट मालिकों के अधिकार के लिए सोसाइटी या एसोसिएशन का गठन होना भी बेहद जरूरी है। अब ये सब नियम क्यों लगाए गए हैं? तो दरअसल पटना जैसे तेजी से बढ़ते शहर में लगातार अपार्टमेंट और ऊंची इमारतें बन रही हैं। ऐसे में सरकार ये चाहती है कि निर्माण नियमों के अनुसार हो ताकि भविष्य में लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। लेकिन आम लोगों के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर किसी बिल्डर या ठेकेदार के भरोसे आंख बंद करके पैसा आप लगा रहे हैं तो पैसा लगाना थोड़ा आपको बचना होगा। नक्शे से लेकर कमरे की लंबाई, चौड़ाई, हर चीज़ की जांच करें, क्योंकि आज की छोटी सी लापरवाही कल आपकी ज़िंदगी भर की कमाई को संकट में डाल सकता है। एक बात याद रखिए, सिर्फ खूबसूरत घर बनाना काफ़ी नहीं है, घर का नियमों के मुताबिक बनना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आगे से अगर आप अपार्टमेंट बनवा रहे हैं या फिर अपनी ऊंची बिल्डिंग, ऊंची इमारत की दायरे जो है वो बढ़ा रहे हैं तो इन नियमों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। और इन नियमों का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आपको पता है कि बिहार में सम्राट चौधरी का जो बुलडोजर है वो कैसे चल रहा है। एक ताज़ा घटना आपको बताते हैं, हालिया घटित घटना है ये। पटना के मैनपुरा इलाके में इसी तरीके के बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाने की बातचीत हुई थी। तब ये कहा गया था कि साल 2011 में इस बिल्डिंग को मात्र 5 मंजिला बिल्डिंग बनाने का नक्शा पास हुआ था, लेकिन अब ये बिल्डिंग 6 मंजिला हो गया है। हालांकि बाद में नगर निगम की तरफ से वहां पर बिजली बिल आ रहे हैं, पानी का संचालन हो रहा है, तमाम तरह के टैक्सेस लिए जा रहे हैं। ये लापरवाही प्रशासन की तरफ से भी हुआ। बाद में कोर्ट ने उस अवैध निर्माण घर पर बुलडोजर चलाने को रोक दिया। तो आगे से अगर आप इस तरीके के मकान बनवा रहे हैं, बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो ये मानक जरूर याद रखिएगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए बिहार न्यूज़ टुडे के साथ, तमाम अपडेट आपको लगातार मिलेंगे। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी खबरें हैं तो आप दिए जा रहे नंबर पर हमें जरूर भेजिए। हम पूरी प्राथमिकता के साथ उस खबर को सरकार तक, प्रशासन तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।
आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।